दोस्तों, ऑनलाइन शॉपिंग का ज़माना है। हर इंसान आज के डेट में चाहता है कि वो ऑनलाइन शॉपिंग करे, घर बैठे जो है वो कोई भी सामान को खरीद सके और उसके घर पे जो है होम डिलीवरी कर दे। और ऐसे में आज की दुनिया में अगर देखा जाए तो ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। और हो सकता है कि आप में से ही कोई ऐसे लोग होंगे या आने वाले समय या कभी न्यूज़ सुने होंगे कि किसी के साथ गलती हो जाता है, किसी के साथ फर्जीवाड़ा हो जाता है। तो आखिर ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और किस चीज़ से बच के रहना चाहिए, ये बात इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कुल मिलाकर के 7 से 8 पॉइंट ऐसे बताने वाला हूँ जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको ही नहीं पूरे आपके फैमिली को जो है सेफ रखने में ये पॉइंट बहुत मदद करेगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। सबसे नंबर 1, ऑनलाइन शॉपिंग क्यों लोग करना चाहते हैं। सबसे पहला ये होता है कि लोग जो है मतलब कि उसको शॉप पे नहीं जाना पड़ता है, लेकिन इससे भी मज़ेदार ये है कि ऑनलाइन शॉपिंग में डील्स और ऑफ़र बहुत ज़्यादा मिलते हैं। मतलब कि अगर ऑफलाइन में जाते हैं तो जो एमआरपी है शायद एमआरपी से नीचे तो देने वाला नहीं है, ऊपर से एक्स्ट्रा कुछ चार्ज कर ले तो कर ले, होता है ना। लेकिन यहीं पे अगर ऑनलाइन शॉपिंग पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको अच्छा अच्छा ऑफ़र मिलता है, अच्छे अच्छे डील्स मिलते हैं, अच्छे अच्छे कूपन्स कोड मिलते हैं, अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पे। जिस कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, प्रोडक्ट में जो है पैसे की बचत होगी इसके लिए। लेकिन इसी चीज़ का फ़ायदा जो है जितने भी चोर उचक्के टाइप के लोग होते हैं, इंटरनेट पर फ्रॉड करने वाले होते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं। और वो क्या करेंगे, एक फर्जी जो है एक तरह से वेबसाइट डील्स का बनाएंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, आपको जो है मतलब इतना तक कर देंगे, कहेंगे कि 1 रुपया में जो है कोई लाखों का सामान जो कोई ऑफ़र चल रहा है ले लीजिए, कभी कुछ इस टाइप से जो ऑफ़र आपको दिखाएंगे। और इसके बाद जो है आपको किसी दूसरे वेबसाइट पे ले जाएंगे लिंक शेयरिंग के थ्रू, और वहाँ से जा कर के आप सोचेंगे कि रियल में है। आप उस 1 रुपया को पेमेंट करने के चक्कर में कोई ना कोई ऐसा मिस्टेक कर देंगे जिससे कि आपके बैंक में रखा हुआ पैसा चोरी हो जाएगा, या कोई ऐसा जो है बाद में इतना ज़्यादा पेमेंट काट लेगा कि वो रिटर्न नहीं करेगा। तो ये सब जो दिक्कतें बहुत ज़्यादा आजकल देखने को आई है, स्पैमिंग हो गया, इसके बाद फ्रॉड हो गया, इसके बाद जो फिशिंग हो गया। इस सब से बच के रहिए, अपने आप को अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ रखिए ताकि कि आपको भविष्य में कभी भी कोई चोरी या मतलब आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं कर सके। इसके बाद जो पॉइंट आता है नेक्स्ट पॉइंट में, वो आता है दोस्तों ट्रस्टेड ई कॉमर्स वेबसाइट। मतलब कि जब भी आप परचेज करें तो ट्रस्टेड ई कॉमर्स वेबसाइट, जिसके बारे में बहुत जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ये सब है ना, ये सब फेमस हो चुका है। तो ये सब वेबसाइट पे, और हमेशा देखा कीजिए कि वेबसाइट देख रहे हैं तो कुछ ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा बहुत इससे मिलता जुलता कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, और उसी वेबसाइट पे आपको जैसे हूबहू अमेजन की तरह, हूबहू फ्लिपकार्ट की तरह जो इंटरफेस देखने को मिलेगा, और वहाँ पे ले जा करके आपको जो है गलत इन्फॉर्मेशन दे देगा। जैसे ही वहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे, आपके बैंक अकाउंट से पैसा चोरी हो सकता है। क्योंकि लोग जो है मिलता जुलता, जिसे फिशिंग कहते हैं, वो जो है बहुत ज़्यादा वेबसाइट आजकल बना रहे हैं। और आजकल जो है वेब इंटरफेस बनाना, जो इतना लेवल का चोरी का प्लानिंग कर सकता है तो कोडिंग नहीं कर सकता है, डिजाइनिंग नहीं कर सकता है, उसके पास आज तो ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं कि हूबहू जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम है, जिस वेबसाइट की तरह बनाना है उसका यूआरएल डालिए, उसका पूरा का पूरा कॉपी कर देगा और आपका वेबसाइट पलक झपकते रेडी हो जाता है, सेम टू सेम क्लोन की तरह, है ना। तो इसीलिए आपको ये सब चीज़ देखना पड़ेगा। और दूसरा कि HTTPS में जो है सिक्योर है कि नहीं, ताकि आप कोई भी डिटेल्स इंटर करते हैं तो वो बीच में कोई मैन इन मिडल अटैक तो नहीं हो जाएगा। मतलब कि आप बीच में कोई साइबर अटैक तो आपके अकाउंट पे नहीं हो जाएगा, आपके इन्फॉर्मेशन पे तो नहीं हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखना होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि देखिएगा, ई कॉमर्स साइट ऑफर देते हैं कि आप अपना कार्ड का डिटेल जैसे फिल किए, कार्ड का मतलब है ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी है जिससे पेमेंट करना चाह रहे हैं, तो वो करेंगे कि फ्यूचर के लिए वो करेंगे कि आप अपने कार्ड को सेव कर दीजिए। ये गलती नहीं कीजिए, चाहे वो आपका अमेजन हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी ट्रस्टेड ई कॉमर्स साइट से कुछ भी हो, क्योंकि यार उस वेबसाइट में अगर कभी कोई फ्लॉ आया तो ऐसे में आपके डिटेल्स, आपका क्रेडिट कार्ड, आपका डेबिट कार्ड, आपका ATM कार्ड, जो भी है पेमेंट सिस्टम का, वो डिटेल्स मतलब कि चोरी हो सकता है। इसीलिए सेव करने की क्या ज़रूरत है। अगर पेमेंट करना ही है तो आपके पास रहेगा ही, कार्ड रहेगा ही, और कार्ड से जब जब पेमेंट करना होगा कर दीजिएगा। लेकिन कभी भी अपना इन्फॉर्मेशन किसी भी वेबसाइट पे सेव नहीं करें, खासकर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सेव नहीं करना चाहिए। राइट, समझ में आया। इसके बाद का जो पॉइंट आता है ना दोस्तों, वो है गूगल क्रोम से रिलेटेड।
क्रोम ही नहीं, मोजिला फायरफॉक्स मतलब जो भी ब्राउज़र है वो जो है क्या करते हैं, पासवर्ड सेव करने का ऑप्शन देते हैं। देखिए अगर आप मतलब आपके पास ना डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे बहुत सारे अकाउंट है, बहुत सारे का मतलब कि जो 1000 अकाउंट बनाए हुए हैं 1000 डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे, तब तो पासवर्ड मैनेज करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। फिर भी वहाँ पे पासवर्ड मैनेज करने के लिए पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो ब्राउज़र में सेव करने का आता है ना, पासवर्ड सेव करने का, इसका क्रेडिट कार्ड सेव करने का, ये सब जो भी ऑफलाइन आता है, ये गलती मैं कहूँगा नहीं करने के लिए। वैसे इतना ज़्यादा रिस्की नहीं है, फिर भी अगर कभी ऐसा हो जाए, मैं फिजिकली बात कर रहा हूँ कि आपका सिस्टम जो है किसी और के एक्सेस आ जाएगा, तो ऐसे में वो आपका जो सिस्टम में जो स्टोर इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सेस कर लेता है। भले मतलब क्लाउड बेस्ड जो है या रिमोटली इसको एक्सेस करने के लिए थोड़ा सा उसको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपके सेफ्टी के लिए है कि आप जो है इन्फॉर्मेशन को मतलब ऑफलाइन सेव करने की बहुत कम से कम कोशिश करिएगा। जैसे पिछले पॉइंट में मैंने बताया ना कि कोई भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को कहीं पे भी सेव, किसी भी वेबसाइट पे भी कहेगा ना कि फ्यूचर में सेव करने के लिए आपको आसानी होगी, सिर्फ वन मतलब होता है ना कि OTP डालना है और आपका पेमेंट हो जाएगा, कितना स्मूथली होगा, कितना सिमलेस स्मूथली परफॉर्मेंस रहेगा। लेकिन क्या ज़रूरत है यार, सब कुछ में परफॉर्मेंस देखिए, लेकिन पैसे वाले अकाउंट वाले काम में ना बनाना, ये रिस्क आपको नहीं लेना। नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा आपको इरिटेट भी कर सकता है कि ये यार क्या बोल रहा है, लेकिन एक सच्चाई है। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे, और उस ई-कॉमर्स वेबसाइट पे परचेज कर रहे जो प्रोडक्ट उस कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी परचेज करने का ऑप्शन है, राइट। तो ऐसे कंडीशन में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो दीजिएगा वो जो होगा वो ऑफिशियल वेबसाइट का होगा। मान लीजिए कि आप सैमसंग का मोबाइल ख़रीद रहे हैं और सैमसंग इंडिया वाले जो है सेम प्राइस में सैमसंग इंडिया वाले वेबसाइट से अगर ऑर्डर देते हैं तो भी आपको डिलीवरी हो जाता है, मतलब वो भी सेल कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको किसी ई-कॉमर्स वेबसाइट के बदले जो है ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, यही कंपनियाँ जो है ऑफिशियल मतलब रिपोर्ट के अनुसार होता है या ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन के अनुसार या ऑफिशियल जो है पार्टनरशिप के अनुसार क्या करते हैं, वो ई-कॉमर्स वेबसाइट से टाइप कर लेते हैं कि एक्सक्लूसिव उसी ई-कॉमर्स वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगा। तो ये चीज़ हमेशा मेंशन रहता है और ये न्यूज़ में रहता है, तो ऐसे में वहाँ से परचेज कर लेंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्योंकि होता क्या है कि ऑफिशियल अगर वहाँ मतलब पार्टनरशिप नहीं होता है तो कोई ना कोई दूसरा जो सेलर होता है ना वही कंपनी से परचेज करता है और फिर जाकर के डिफरेंट डिफरेंट ई-कॉमर्स वेबसाइट पे सेल करने की कोशिश करता है। और यहाँ पे क्या होता है कि मैं पर्सनली देखा हूँ कि मैं तो ट्रस्टेड ई-कॉमर्स वेबसाइट पे जो है कभी भी बाय करता हूँ तो उसी ई-कॉमर्स वेबसाइट से बाय करता हूँ। लेकिन मैंने अपने आसपास लोगों को देखा, यहाँ तक कि बहुत सारे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे मुझे जो है ट्वीट करके जो है बोले थे कि यार मैं फंस गया हूँ, मेरे साथ फ्रॉड हो गया है, कैसे जो है रिफ़ंड होगा। कुछ लोगों का रिफ़ंड भी हुआ, कुछ लोगों को बाद में 3-4 महीने बाद भी उनसे मैंने पूछा तो बताया कि नहीं यार रिफ़ंड नहीं हो पाया है। क्यों कि उनका वेबसाइट जो है जो ई-कॉमर्स वेबसाइट है आज की डेट में भैया बहुत जल्दी और पलक झपकते जो है ना बहुत ही सस्ता में ई-कॉमर्स वेबसाइट जो है रेडी हो जाता है, किसी वेबसाइट का क्लोन बन जाता है। क्योंकि वर्डप्रेस की दुनिया में जो है ना कुछ भी संभव है, किसी भी वेबसाइट की तरह संभव है बनाना, और वहाँ से वो परचेज एक्सेप्ट मतलब कि पेमेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं। लोग परचेज करने की कोशिश करते हैं और बाद में उस वेबसाइट का अता पता ही नहीं होता है, क्योंकि कोई ना उसका ऑफिस रहता है, कोई ना रियल मतलब कि कोई अच्छा जा कॉन्टैक्ट नंबर रहता है जो कस्टमर सपोर्ट देता है, मतलब कुछ भी नहीं रहता है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या कोई भी जो है फेमस ई-कॉमर्स वेबसाइट पे अगर परचेज करने की कोशिश करते हैं तो एक बात याद रखिएगा, ये सब जो है एक मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस का मतलब क्या है कि जैसे अपने यहाँ अगर लोकल लैंग्वेज में कहे तो हाट कहे, या बहुत और भी अपने मतलब हम लोग के बिहारी लैंग्वेज में कहे तो वो पेठिया कहा जाता है। वो क्या होता है, एक मार्केट प्लेस होता है जहाँ पे एक स्पेस दिया जाता है और डिफरेंट सेलर मतलब कि सामान बेचने वाले आते हैं, वहाँ पे सामान बेचते हैं और इसके बाद एक तरह से रेंट देते हैं। लेकिन ऑनलाइन की दुनिया में वो परसेंटेज रहता है, जितना का सेल होता है उसके अनुसार होता है। मतलब क्या है, अगर अमेजन की बात करते हैं तो अमेजन पे जो बेचते हैं, जहाँ से परचेज करते हैं, तो कोई ना कोई सेलर ही बेचते रहता है।
सेलर जब बेचते रहता है तो ऐसे कंडीशन में आपको ये ध्यान में रखना है कि ये एक जस्ट लाइक दुकानदार है जो कि अपने ऑफलाइन की मार्केट में जाते हैं तो अलग अलग कोई ना कोई दुकानदार कोई सस्ता देता है, कोई महंगा देता है, पहला। दूसरा बात कि कोई बढ़िया प्रोडक्ट देता है, कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी दे सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है कि जब भी जो भी प्रोडक्ट को परचेज करे तो देखिए उसका सेलर का नाम और साथ ही साथ देखिए कि उसका रिव्यू, उस प्रोडक्ट के नीचे रिव्यू जरूर होगा। जो ऑलरेडी लोग परचेज कर चुके हैं वो रिव्यू लिख देते हैं, तो रिव्यू पढ़िए, रिव्यू को समझिए। वैसे रिव्यू में भी बहुत सारा झोल होने लगा है आजकल। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होइएगा ना पक्का बताऊंगा कि आखिर रिव्यू में क्या झोल है, लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ पहले रिव्यू पढ़िए। दूसरी बात कि उसका रेटिंग देखिए, जो सेलर है उसका रेटिंग कितना है। रेटिंग बढ़िया है मतलब कि वो डिलीवरी जो करेगा वो प्रोडक्ट बढ़िया करेगा, और ख़राब सेलर का ख़राब रेटिंग हो सकता है। लेकिन कभी कभी जो स्टार्टिंग सेलर होते हैं ना उनका रेटिंग तो यार जब तक सेल नहीं होगा तब तक रेटिंग तो नहीं बढ़ेगा। ओवरऑल ये होता है ना कि कंप्लीटली आपके दिमाग पे या आपके बुद्धि पे जो है डिपेंड करता है कि आपको कोई सेलर ठग न ले या कोई बेवकूफ़ न बना ले। तो ये चीज़ ध्यान रखने के साथ साथ एक चीज़ और, जब पेमेंट करने चलते हैं या कोई प्रोडक्ट करने चलते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे अब पहले पेमेंट रहता है, प्री ऑर्डर या ऑर्डर के समय पेमेंट रहता है, और इसके बाद कभी कभी कोई कोई प्रोडक्ट पे जो है कैश ऑन डिलीवरी होता है। अगर आपके किसी भी प्रोडक्ट पे कैश ऑन डिलीवरी है तो प्रेफर करिएगा कैश ऑन डिलीवरी। हाँ, हो सकता है कि आपका जो डिलीवरी टाइमिंग होगा, कैश ऑन डिलीवरी वाला प्रोडक्ट है बड़ा धीरे धीरे आता है, लेकिन वहाँ पे पैसे के मामले में सेफ रह सकता है। अगर पैसे का रिस्क नहीं लेना चाहते तो कैश ऑन डिलीवरी चूज कर सकते हैं। वैसे आजकल धीरे धीरे कैश ऑन डिलीवरी भी बंद हो रहा है, लोग जो है कैश ऑन डिलीवरी ले लेते हैं, मारपीट कर लेते हैं डिलीवरी बॉय के साथ। तो इस कंडीशन से ऐसा जो होने लगा है। एनीवे, ये सब पॉइंट के साथ सबसे मैंने यहाँ पे जो भी चीज़ बताया है पॉइंट, वो आपके पैसे को बचत करने के लिए, आपके बैंक अकाउंट सेफ रखने के लिए मैंने बताया है कि आपके साथ किसी भी तरह का ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त फ्रॉड ना हो जाए। लेकिन एक तरह का फ्रॉड ये भी है कि अगर 5 रुपये का सामान उसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जो है 10 रुपये में मिले आपको, और आप 10 रुपये में बाय कर लेते हैं, तो 5 रुपये के एक तरह से फ्रॉड हो जाता है। मतलब ये होता है कि प्राइस का फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे। तो यार एक बात मैं बता देता हूँ, ई कॉमर्स वेबसाइट जो है डिफरेंट जितने भी है सब वन टैप मतलब कि इंटरनेट पे ही है, और ऐसे में आपको जो है डिफरेंट मोबाइल में या लैपटॉप में जो है टैब में खोल करके और सेम प्रोडक्ट को देखिए कि दूसरे ई कॉमर्स वेबसाइट पे यही प्रोडक्ट क्या महंगा मिल रहा है या सस्ता मिल रहा है। और जहाँ से सस्ता मिले और ट्रस्टेड ई कॉमर्स वेबसाइट हैं तो आप वहाँ से परचेज कर ले। मतलब आपको किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले प्राइस कंपैरिजन करना एकदम ज़रूरी है। और प्राइस कंपैरिजन जो है आप मैनुअली भी कर सकते हैं। प्राइस कंपैरिजन के लिए बहुत सारे क्रोम का एक्सटेंशन भी अवेलेबल होता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी होता है। इसके बारे में भी अगर आप लोग इंटरेस्टेड होइएगा और इस वीडियो को सपोर्ट करिएगा, मतलब कि लाइक बढ़ाइएगा सपोर्ट करने के लिए, तो ऐसे में ये सब भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल और सुझाव होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। और चूंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज के डेट में सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका फैमिली मेम्बर हो चाहे आपका दोस्त हो, तो बेहतर होगा कि सारे पॉइंट को या तो आप बता दीजिए अपने मुंह से, या इस वीडियो को जो है सिंपली शेयर कर दीजिए, वो भी वीडियो देख करके पूरे के पूरे समझ लेंगे। एनीवे, मिलते हैं अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।